हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 40 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़। आज हम इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है और कॉटन का अस्तर लिया है 1 मीटर। सबसे पहले हम देखिए इस अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। अगर आपको कपड़े पे कटिंग करना आसान नहीं लगता है तो आप इसी तरीके से पेपर कटिंग कर लीजिए और फिर कपड़े पे कटिंग कीजिए। सबसे पहले हमें अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही कटिंग करेंगे। अस्तर की जो फोल्ड साइड है उसे हमें हमारे सामने रख देना है। अब हम यहाँ पे लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मुझे यहाँ पे देखिए 14 इंच का ब्लाउज़ तैयार चाहिए, 14 इंच का ब्लाउज़ तैयार रखना है। तो मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी और दूसरा मार्किंग मैं 15.5 इंच पर करूँगी, क्योंकि बैक पार्ट में हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए और फ्रंट में हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। इसलिए मैंने एक मार्क किया 15.5 इंच पर और दूसरा करूँगी 15 इंच पर। देखिए हमें बैक से आधा इंच कम करना होगा मार्जिन, तो मैं आपको बता दूँगी आगे किस तरीके से हमें कम कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे लेंथ वाइज। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें आप 1.5 इंच का मार्जिन लेकर उसे कट कर लीजिए। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शोल्डर रखूँगी 5.5 इंच और आर्म होल की लेंथ में यहाँ पे रखूँगी 6.5 इंच। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और देखिए इसी लाइन पर हम एक 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। इसके बाद हम इसी लाइन पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस आधा इंच का लूजिंग रखेंगे, तो 10.5 हो गए और 2 इंच का मार्जिन। यहाँ पे भी हम 9 इंच चेस्ट का कमर का 4th पार्ट लेंगे, 1 इंच टक्स का मार्जिन रखेंगे और 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से हमें कमर के लिए मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखिए इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है 1 इंच पर और दूसरा 1.5 इंच पर। आगे वाला हमारा 1 इंच पर रहेगा, बैक वाला हमारा 1.5 इंच पर रहेगा। यहाँ पे देखिए हमें 1/4 इंच इस तरीके से नीचे की तरफ करते हुए इस लाइन को हम इस ऐसे तिरछा करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तिरछा करने की वजह क्योंकि हमारा ब्लाउज जो है वो आर्म होल में बिल्कुल भी टाइट नहीं होता, अच्छे से फिटिंग में आता है। अब हम देखिए इसके 2 पार्ट अलग कर लेंगे। बैक और फ्रंट का जो है उसे हम अलग करेंगे, क्योंकि हमारी फ्रंट की कटिंग अलग होती है। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को ही अच्छे से ठीक करके साइड में रख देना है। तो सबसे पहले हम इसके लेंथ से आधा इंच कम करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया था। फ्रंट में हमें 1.5 चाहिए और बैक में 1 इंच, तो बैक में 1.5 था उसे मैंने कट करके बराबर कर लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट 15 इंच का है, तैयार होने के बाद वो 14 इंच हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट का अस्तर लिया है, इस पर हम कटोरी का मार्क करेंगे। हमें इस तरीके से इसे रख देना है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर नेक विड्थ और नेक लेंथ हम 7 इंच पर रखेंगे, 7 इंच पर। ब्रॉडनेस नीचे का हम रखेंगे 3 इंच। ऊपर की तरफ हम इसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट होने के बाद हम नेक शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे योक पट्टी का निशान लगा लेना है। तो नीचे से मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंच। देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। इस साइड पे भी हम 3 इंच ही लेंगे और सबसे पहले हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे आधा इंच इसके ऊपर मार्क करते हुए थोड़ा सा कर्व शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम देखिए इसे कटोरी का मार्क करेंगे इसी योक पट्टी पे 6 इंच की हम इसकी कटोरी तैयार करेंगे 40 साइज़ के लिए। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अच्छी तरीके से हल्के हाथ से हमें ड्रॉ कर लेना है इसका शेप, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए इधर का जो स्पेस है हमारा वो 2.5 इंच रहना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाकर इसे कट करूँगी, जो मैंने आपको बता दिया था। बैक वाला हमारा 1.5 इंच पर रहेगा, फ्रंट वाला हमारा 1 इंच पर रहेगा।
तो मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली। अब मैं यहाँ पे योक पट्टी कट कर रही हूँ। अब हमें योक पट्टी को एक्स्ट्रा कहीं पे भी बढ़ाकर नहीं लेना है, क्योंकि हमने उसे बढ़ाकर ही कट किया है। अब हमने नेक वाला पार्ट कट कर दिया। कटोरी कट करेंगे। देखिए हमें कटोरी को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर बढ़ा कर लेना होता है, तो मैं वो भी बता दूंगी किस तरीके से हमें इसे बढ़ा कर लेना है। मैंने फैब्रिक यहाँ पे लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो लेंथ वाइज मैं इसे फोल्ड करूँगी, क्योंकि शॉर्ट स्लीव्स है इसकी। इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे साइड में जॉइंट लगा कर उसे तैयार नहीं करना है। तो देखिए मैंने नीचे से इसे फोल्ड कर लिया। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ लेंथ का। हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। आपको जितनी भी लेंथ तैयार चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क कीजिए मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम स्लीव्स के लिए फोल्ड फैब्रिक रखेंगे 11 इंच का, और डाउन करेंगे हम 3 इंच, और स्लीव्स का इस तरीके से हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम स्लीव्स राउंड लेंगे, यहाँ पे जितना भी है उसका हाफ करके। तो 8 इंच हमारा हाफ है, और इसमें हम 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखकर इस लाइन को जॉइंट करते हुए इसे कट कर लेंगे। आपकी स्लीव्स तैयार जितनी है उसमें 1 इंच हमें मार्जिन के लिए लेकर लेंथ का मार्क करना था। नीचे से फैब्रिक हमारा फोल्ड था, तो मैं इसे कट करके अलग करूँगी। फ्रंट साइड का आर्म होल हम सिर्फ ड्रॉ करके रखेंगे, लेकिन कटिंग अब नहीं करेंगे। मेन फैब्रिक अटैच होने के बाद ही हम उसे एक साथ कट करेंगे। अब हम कटोरी को एक्स्ट्रा फैब्रिक कर बढ़ा कर लेंगे। तो मैंने डबल फैब्रिक रखा है नीचे फोल्ड, उस पर जो हमारी कटोरी निकल आई थी ना, उसे मैंने रख दिया है क्रॉस फैब्रिक पे। हम इस तरीके से इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हमें इसे बढ़ा कर लेना है। तो दोनों साइड पे हम 1.25 इंच बढ़ा कर लेंगे। नेक की तरफ हम आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। अब ये तीनों पॉइंट हमें ज्वाइंट करने होते हैं, तो इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। साइड वाला पार्ट हमारा राउंड शेप में ज्वाइंट होगा, और नीचे की तरफ हमें इसकी लेंथ बढ़ा कर लेनी है 1.5 इंच। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालना होगा हमें अच्छी तरीके से, और उसी सेंटर पे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अच्छी तरीके से सेंटर को निकाल लीजिए ताकि हमारी कटोरी अच्छे से बने। देखिए थोड़ा सा हमारा ये शेप बड़ा हो गया था, तो मैं इसे करेक्ट कर रही हूँ। आप भी चेक कर लीजिए आपकी कटोरी अच्छे से मार्क हुई है या नहीं, क्योंकि गड़बड़ी में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेजरमेंट में। नीचे से हम इसे राउंड शेप में ही ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली है उसी तरीके से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमने मार्क किया है उसी के ऊपर से ही हमें इसे कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है कटोरी ब्लाउज कट करने का और स्टिचिंग भी, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अब हम इस पार्ट को फोल्ड करके चेक कर लेंगे कहीं पे हमारा पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। नीचे से शेप हमारा अच्छे से आ गया है, अगर नहीं है तो उसे भी हम कट करके अच्छा करेंगे, सेम करेंगे। 1.5 इंच हमारा टक्स रहेगा, और टक्स की लेंथ मैंने रखी है यहाँ पे 3 इंच। इस तरीके से हमारे टक्स आ जाएगा, तो इसमें पफ बहुत ही परफेक्टली आ जाता है। बिल्कुल भी ये कटोरी चपटी नहीं होती। आप ज़रूर इसे ट्राई करके देख सकते हो। और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके नीचे से भी इसकी साइज़ एक जैसी करेंगे। देखिए हमारी कटोरी अब बढ़ाकर हो चुकी है। ये सभी पार्ट हम इस मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा इसे कट करना होता है अस्तर से। सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कटोरी का पार्ट लेना है। कटोरी हमारी 2 होती है, तो उसे आमने सामने रख कर ही हमें इसे तैयार करना है। मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पर मैंने अस्तर रख दिया है, और सभी तरफ हम इसकी सिलाई करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है ना, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते हुए फैब्रिक पे सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर है उसमें कोई भी झोल ना आ जाए या सल या क्रीस ना पड़े। देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। जो मैंने आपको टक्स बता दिया था वो हम यहाँ पे अब स्टिच करेंगे। 1.5 इंच की हम विड्थ रखेंगे और 3 इंच की लेंथ रखेंगे। डबल सिलाई करेंगे इसके ऊपर। आप देख सकते हो
बिल्कुल प्रॉपर इसका कफ आ चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी तैयार करेंगे। देखिए हमारी ये दोनों कटोरी अब बन चुकी है और आप देख सकते हो दोनों भी एक जैसी हो गई है। अब हम इस कटोरी का साइड पार्ट बना लेंगे। साइड पार्ट भी हमारे दो होते हैं, तो इन दोनों को भी हमें आमने सामने रख कर सभी तरफ सिलाई लगाकर साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। हाथ से फिनिशिंग करते हुए हम इसकी भी सिलाई करेंगे। देखिए कच्ची वाली हम सिलाई यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगा लेंगे ताकि ऊपर से वो सिलाई ना दिखे। अगर आपको इस ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई पार्ट आपको अगर समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट में। हमारे चैनल पे और बहुत सारी वीडियो अपलोड होने वाली है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप इसे देख सके। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकेंगे। कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। कटोरी का पार्ट मैंने इस पार्ट को जॉइंट कर लिया। आधा इंच का मार्जिन लेकर मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है। कटोरी जोड़ते वक्त हमें बिल्कुल भी पार्ट को खींचकर नहीं लगाना है या खींचना नहीं है। हल्के हाथ से दोनों पार्ट हम घुमाते हुए लगाते हैं तो हमारी कटोरी परफेक्टली जॉइंट होती है। अगर हम कोई भी पार्ट खींचते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है क्योंकि वो क्रॉस होता है ना, इसीलिए हमें उसे खींचना नहीं है। जिस तरीके से कटोरी का शेप है उसी तरीके से पार्ट को घुमाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, तो हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाती है। कटोरी ब्लाउज़ कट करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इजी है और परफेक्ट फिटिंग भी आता है। देखिए हमारे ये दोनों पार्ट अब बन चुके हैं। अब हम इसकी योक पट्टी बना लेंगे। योक पट्टी का अस्तर जो है वो फोल्ड था, उसे मैंने कट कर लिया। मेन फैब्रिक को भी हमें आमने सामने रख लेना है। योक पट्टी के सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए। इसी के ऊपर हम अस्तर वाली योक पट्टी रखेंगे और इस पर हम नीचे से सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हम इसे पलट कर बना रहे हैं। देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम ये सिलाई लगाते हैं और इसे हम पलट कर बना लेंगे। इसे अनविजिबल तरीके से भी हम लगा सकते हैं, वो तरीका अलग होता है, तो किसी एक वीडियो में आपको वो भी तरीका बता दूंगी। लेकिन ये तरीका बहुत ही इजी है, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर लीजिए। देखिए हम इसे पलट कर किनारे से इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली योक पट्टी भी तैयार करेंगे। सभी तरफ इस सिलाई को लगाकर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। देखिए सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली योक पट्टी भी तैयार करेंगे। इस साइज़ के अलावा आपको और कौन सी भी साइज़ देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप इस ब्लाउज़ में किसी भी प्रकार का बैग का डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैंने इसे पाइपिंग से मटका शेप वाला बैग बना लिया है क्योंकि ये सिंपल साड़ी का ब्लाउज़ था, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया। लेकिन आपको बैक वाला पार्ट डिज़ाइन में करना है तो आप उसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए हमारी दोनों योक पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करते वक्त भी हमें इसे चेक करके ही लेना है। जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, जो बड़ी वाली साइज़ होती है, उसे हम कटोरी के साइड में रखते हुए जॉइंट करते हैं। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर ही हमें इस कटोरी के जो योक पट्टी है उसे जॉइंट कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए इस पर भी हम डबल सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली योक पट्टी भी हम जॉइंट करेंगे। चाहे तो इसके ऊपर से कवर सिलाई आप लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा पलट रही है और आपको ये सिलाई पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर प्रेस लगा कर लीजिए, तो वो अच्छे से सेट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसे जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हम दूसरी वाली योक पट्टी भी जॉइंट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको इसका बता दिया है। हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियो अपलोड है,
जिसमें आपको प्रिंस कट, 4 टक्स, 1 टक्स और बोट नेक ब्लाउज़ भी देखने को मिल जाएंगे डिज़ाइनर, जो अलग अलग टाइप से मैंने उसे बना लिया है अलग अलग साइज़ के लिए। तो आप वीडियो की लिस्ट चेक कीजिए तो आपको उसमें मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये कटोरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका नेक चेक करेंगे और हुकाई पट्टी भी जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी आई पट्टी जॉइंट करेंगे, जो हम इस पट्टी को अंदर की तरफ से अटैच करते हैं और बाहर की तरफ से फोल्ड करते हैं। इस पट्टी का मार्जिन सिर्फ हमें 1/4 इंच लेना है। नीचे की तरफ से इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब हम इस पट्टी को इस तरफ करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए अगर आप सुई धागे वाला आई करना चाहते हो तो पट्टी को बाहर की तरफ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप मशीन वाले आई कर रहे हैं तो पट्टी को बाहर की तरफ मतलब सीधे फैब्रिक पे ही फोल्ड करना पड़ेगा। अब हम इसकी हुक पट्टी भी बना लेंगे। हुक पट्टी के लिए हम देखिए सीधे साइड से पट्टी को जॉइंट करते हैं और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देते हैं। मार्जिन सिर्फ हमें 1/4 इंच का ही लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने कोई भी मार्जिन नहीं रखा था इस ब्लाउज़ के लिए हुकाई पट्टी का, तो सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही हम इस पट्टी को जॉइंट कर देते हैं। अंदर की तरफ पूरी पट्टी फोल्ड करनी होती है और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। अब देखिए हमारी हुकाई पट्टी लग चुकी है। ये पट्टी लगने के बाद हम दोनों का नेक चेक करेंगे, दोनों पार्ट का, फिर उसकी लेंथ भी चेक करेंगे। आपको कहीं पे भी आड़ा टेढ़ा नेक लगता है, उसकी विड्थ लेंथ कम लगती है, तो आपको इसे रिपीट कट करना होगा, जो उसे चेक करके ही कटिंग करेंगे। अगर लगता है तो ही कट करना है, नहीं लगता तो आप उसे कट मत कीजिए। लेकिन देखिए ये यहाँ पे हमारे नेक अब छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। देखिए मैंने इसे मार्क कर लिया है, जितना मुझे इसे बढ़ा कर लेना है उतना। और ये दोनों पार्ट एक के ऊपर एक मैंने रख कर लिए हैं और इसे मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा नेक अब बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। पाइपिंग हम बैक और फ्रंट के एक साथ ही करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बैक वाला पार्ट लिया है। विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है, लेंथ मैंने 12 इंच रखी है, नीचे का ब्रॉडनेस मैंने 3 इंच रखा है। बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसका शेप ड्रॉ करेंगे। आपको जो भी चाहिए उसे आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं सिंपल सा मटका शेप बना रही हूँ राउंड शेप में, जो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। साथ में हम इसे पाइपिंग से ही बना लेंगे, पलट कर नहीं बना रहे हैं या कोई भी इसमें फ्यूजिंग पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए मेन फैब्रिक पे इस अस्तर को रख कर सभी तरफ सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा वाला जो भी फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है हमारा ये नेक बनाने का। आप इसे पलट के भी बना सकते हो अगर आपको पाइपिंग इसमें नहीं करनी है तो, या मैं जिस तरीके से बता रही हूँ इस तरीके से भी आप कर सकते हो। पाइपिंग से हमारे नेक बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, पहनने के बाद उसका लुक अलग ही आता है। देखिए बिगिनर्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे पलट कर बना लीजिए। पलट के बनाए हुए नेक भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। देखिए अस्तर पे मैंने सभी तरफ सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। बिल्कुल अस्तर के बराबर से इसकी कटिंग करनी है हमें। इस ब्लाउज़ को मैंने फिटिंग तक बता दिया है, तो वीडियो बहुत ही बड़ा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए हम इसका सेंटर इस तरीके से मार्क करेंगे और सेंटर तक हमें साइड पार्ट उसका फोल्ड करना है और जहाँ पे हमारी ये लाइन आती है उसी के ऊपर हम टक्स लेंगे, जो हम आधा इंच इसकी विड्थ रखेंगे, 4.5 इंच लेंथ रखेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम टक्स लेंगे। देखिए हमारे दोनों टक्स अब सेम होते हैं। जो साइड में मार्जिन होता है ना वो सेम रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। साथ में ये टक्स तिरछे नहीं होते, बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत हमारा ब्लाउज़ बैक से भी दिखता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरीके से टक्स लेने से हमारे दोनों टक्स अब बन चुके हैं।
फिर मैंने एक बार इसे फोल्ड कर लिया। साइड से हम इसे क्रॉस कटिंग करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेकर। देखिए टक्स लेने के बाद ये थोड़ा सा पार्ट तिरछा होता है ना, इसीलिए इसे कट करना है हमें, तो ये स्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। इस कमर पट्टी के लिए हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। देखिए पूरा मार्जिन हमने 1 इंच रखा था ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त, क्योंकि हमारा आधा इंच का मार्जिन कमर के पार्ट में जाता है जो हम इसमें पट्टी लगाते हैं उसी लिए, और दूसरा आधा इंच का मार्जिन हमारा शोल्डर पट्टी जॉइंट करने में जाता है। तो जितना भी हमें तैयार ब्लाउज चाहिए उतना हो जाता है, लेकिन मार्जिन जितना रखा है ना उतना ही हमें लेना है, उससे हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके शोल्डर के जो पॉइंट है उसे जॉइंट करेंगे। इस तरीके से आपको रख कर नेक की तरफ पार्ट को मिलाकर आधा इंच का मार्जिन लेकर डबल सिलाई कर देनी है, ताकि हमारे ये अच्छे से शोल्डर जॉइंट हो। नेक विड्थ में बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है हमें। अगर हमारी शोल्डर पट्टी छोटी बड़ी होती है तो हम उसे स्लीव्स की तरफ से कट करके निकाल देंगे, सेम करेंगे, लेकिन नेक विड्थ से उसे बिल्कुल कम नहीं करना है। देखिए हुक हाई पट्टी भी आपको एक बार चेक करनी है वो बराबर है या नहीं, अगर नहीं है तो उसे कट करके आपको बराबर करना होगा। अब देखिए मैं इस ब्लाउज़ को पाइपिंग बना रही हूँ, तो ये पाइपिंग का तरीका मेरा बहुत ही इजी है और परफेक्ट है। ध्यान से देखिए 1.5 इंच की मैंने क्रॉस पट्टी यहाँ पे कट कर ली है और जॉइंट करके यहाँ पे ली है। 1/4 इंच का मार्जिन लेकर मैं पूरे नेक पे इस पट्टी को जॉइंट कर रही हूँ। थोड़ी सी पट्टी हमें खींचकर जॉइंट करनी है ताकि हमारा जो नेक है वो परफेक्टली फिटिंग के साथ बने। इस तरीके से आपको इस पट्टी को पूरे नेक में लगा देना है। एक जैसा ही हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है, मार्जिन हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो मैंने ये जो पट्टी है ना वो सिंगल ही ली है, इस पट्टी को मैंने डबल नहीं रखा, सिंगल पट्टी ही मैंने जॉइंट कर ली है। अब हम इस पट्टी को एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए सामने से इसे फोल्ड कर लेना है और पट्टी को अंदर फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई इसके बीच में लगा देनी है। पट्टी के किनारे पे सिलाई नहीं लगा लेंगे हम, और जो नीचे का मार्जिन है ना उसे हम इस फोल्ड में रख कर सिलाई कर रहे हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिए। मार्जिन को आपको छोड़कर सिलाई नहीं करनी है, मार्जिन को इस गोल्डन पट्टी में फोल्ड करते हुए ही सिलाई करनी है, इससे ही हमारी पाइपिंग अच्छी आती है। तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए सिलाई कर लीजिए। और देखिए पट्टी की साइज़ भी मैंने बहुत बड़ी नहीं की, आधा इंच को 1 पॉइंट कम इतनी ही मैंने साइज़ रखी है। अगर हम इस पट्टी की साइज़ बड़ी रखते हैं तो पाइपिंग तो अच्छी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पलट जाती है। पलटने की वजह से हमें उसमें तुरपाई करनी पड़ती है, तो वो नहीं हमें चाहिए। तो इसीलिए हम पट्टी की साइज़ छोटी ही रखकर पाइपिंग बना लेंगे। अब देखिए हमारी पट्टी पूरी हो चुकी है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे हमने कट करके निकाल लिया। अब हम इसकी इस तरीके से पाइपिंग कर रहे हैं। सिंपली हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसमें जो देखिए ये होता है ना उसमें ही हम इसकी सिलाई लगाते हैं, तो अच्छे से ये सिलाई आ जाती है और पाइपिंग हमारी डोरी पाइपिंग जैसी बनती है, बहुत ही सुंदर। तो आप निकलती हुई पाइपिंग देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत इससे हमारी ये पाइपिंग बन जाती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से, अगर आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं बनती, क्योंकि ब्लाउज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाइपिंग वाला पार्ट। हमारी जितनी पाइपिंग अच्छी आएगी उतना ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ दिखेगा, लुक भी अच्छा आएगा। पाइपिंग ये जितनी बाहर से खूबसूरत बनती है उतना ही फिनिशिंग अंदर की साइड से भी आता है। ये पाइपिंग बनाने के बाद आपको डोरी पाइपिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ही बनाएंगे, इतनी खूबसूरत है ये। देखिए पूरे नेक पे मैंने इस पाइपिंग को बना लिया है। अभी तक हमने स्लीव जॉइंट नहीं की, तो उसे भी हम जॉइंट करेंगे। अभी तक हमने उसे तैयार भी नहीं किया है। देखिए शोल्डर पट्टियाँ दोनों हमें एक जैसी करनी है, कम ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो शोल्डर पट्टी की साइज़ हमारी छोटी बड़ी हो सकती है। आर्म होल की तरफ हमें इसकी लेंथ चेक करनी पड़ती है नीचे से मिलाते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ कम हो जाती है किस पार्ट की। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को जॉइंट देकर रखे हैं
और देखिए हम इसे पलट कर बना रहे हैं, तो मेन फैब्रिक के सीधी साइड पर अस्तर रखना है हमें। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इस सिलाई को लगा लेंगे नीचे से, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन हमने इसमें रखा है। और देखिए ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन में आधा इंच का मार्जिन जाएगा, तो हमारी जितनी भी स्लीव्स हमें तैयार चाहिए उतनी बन जाती है इसमें। इसकी किनारे से एक सिलाई लगाने लेंगे इस तरीके से, और हम सभी तरफ एक सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। साथ में इसका जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। दूसरी वाली स्लीव्स भी मैंने इस तरीके से तैयार करी है। इसमें एक लेस मिली थी, उसे भी मैंने जॉइंट कर लिया। दोनों स्लीव्स मैंने एक के ऊपर एक रखी, आर्म होल की कटिंग कर ली है। सेंटर मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स बना ली हैं। ये स्लीव्स बनने के बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हम स्लीव्स का सेंटर निकालते हैं और इस तरफ इस तरीके से रख देते हैं शोल्डर पट्टी पे। शोल्डर का मार्जिन हमें बैक की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेनी है आधा इंच का मार्जिन लेकर। देखिए हम डबल सिलाई करेंगे और स्लीव्स हम बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, या जो मेन पार्ट है उसे भी नहीं खींचेंगे। हल्के हाथ से इसे जॉइंट करेंगे, अच्छी तरीके से बैठ जाती है हमारी ये स्लीव्स। ये स्लीव्स हमारी अब जॉइंट हो चुकी है। इसके बाद हम देखिए दूसरी वाली भी जॉइंट करेंगे, सेंटर से ही जॉइंट करेंगे। देखिए अगर हमारी स्लीव्स कम पड़ती है तो दोनों साइड पे सेम हो जाएगी, लेकिन हमारी लेंथ में कोई भी कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक तरफ से अगर स्लीव्स जॉइंट करते हैं और एक तरफ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा स्लीव्स कम पड़ने की वजह से, तो लेंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, हमारी स्लीव्स अच्छे से फिटिंग में नहीं बैठेगी। तो सेंटर से ही लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए हमने इस स्लीव्स को जॉइंट कर लिया। मैंने बैक का सेंटर निकाल लिया है ब्लाउज जॉइंट करने के लिए। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हमारा फ्रंट का, उसे हम कट करके निकालते हैं। तो मैंने सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट करके निकाल लिया। हम इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ चारों तरफ से मतलब सभी तरफ से एक जैसा हो जाएगा। कमर का पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए इतना बड़ा था फैब्रिक, तो उसे मैंने कट करके निकाल लिया। अब इसके बाद हम देखिए इसका फिटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं दोनों तरफ एक एक सिलाई लगाती हूँ। हम इसे पलट के भी बना सकते हैं, जो मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखा दिया है। पलट के हम ब्लाउज़ को किस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स का हाफ पार्ट, कमर का 4 पार्ट जो हमारा था 9 इंच, चेस्ट का 4 था हमारा 10 इंच और स्लीव्स का हाफ राउंड था हमारा 8 इंच। ये सभी पॉइंट हम लेंगे और इसकी हम मिलाकर फिटिंग करेंगे। देखिए इस फिटिंग के सिलाई के साइड में हम और एक्स्ट्रा 2-3 सिलाई करेंगे, ताकि जब भी हमारा ब्लाउज़ फिट हो तो कस्टमर सिलाई निकाल लेंगे तो एक सिलाई होनी चाहिए। इसलिए 3 या 4 हम साइड में सिलाई करते हैं। और इस कस्टमर को मार्जिन भी थोड़ा बड़ा ही चाहिए था, इसलिए मैंने 2 इंच पर इसका रखा है। अगर छोटा चाहिए तो आप उसे साइड से कट करके कम कर सकते हो। हमारी ये ब्लाउज़ अब फिटिंग हो चुकी है। बैक साइड पे मैं इसे नॉट अटैच करूँगी। तो आपको ये ब्लाउज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे तैयार किया है फिनिशिंग के साथ। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।